हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर एसेट बोर्ड, जिसका नाम अब ASSE भी हो चुका है। तो इस बोर्ड की एजुकेशन यानी कि 11th की पहली चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, चैप्टर 1। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एकदम शॉर्ट और सिंपल में पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉलो करके पूछ सकते हो। फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन की जो मीनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंसान को नॉलेज, स्किल्स या फिर उसके एटीट्यूड्स को ना वो बढ़ाने की काम करता है एजुकेशन। साथ ही साथ वो अपने पर्सनैलिटी को भी क्या कर सकता है, शेप कर सकता है। एजुकेशन किसी भी इंसान को प्रिपेयर इस तरीके से करता है ताकि उसका ज़िंदगी जो है एक मीनिंगफुल लाइफ हो जाए। यानी कि जीते तो हर कोई है, लेकिन एक अच्छी मकसद के लिए कोई जीता है और कोई बिना मकसद के जीता है। तो कोई मकसद होना चाहिए जिससे अगर आप ज़िंदगी में जी भी रहे हो, लाइफ में, सोसाइटी में रह भी रहे हो, तो उससे ना लोगों को बेनिफिट हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि बस आप जिए चले जा रहे हो। और इससे क्या होता है, सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता है। एजुकेशन देखो सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, एवरीवेयर, थ्रू आउट द लाइफ। कहा तो ये जाता है कि एजुकेशन जो है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो काम आता है। तो चलो सबसे पहले ना एजुकेशन का मीनिंग देखते हैं और ये वर्ड देखते हैं कि एक्चुअली ये एजुकेशन, ये वर्ड मीनिंग आया कहाँ से। तो एजुकेशन जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, एडुकेट, एडुकेयर और एंटम। तो यहाँ से तुम्हारा इन सब का ही अगर मीनिंग देखोगे, एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश या फिर टू ट्रेन, टू ड्रॉ आउट। इन सब का देखो ना, घुमा फिरा के आपको इतना ही पता चलेगा कि एडुकेशन का मतलब ये होता है कि किसी को शिक्षा देना, किसी को समझाना, किसी को हेल्प करना, किसी को कुछ चीज़ बनाना, किसी से कुछ चीज़ निकलवाना, किसी को ट्रेन करना। तो अल्टीमेटली घूम फिर के ना मीनिंग एक ही निकलता है। यानी कि एडुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी इंसान के हिडन एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को, उसको निकालने का काम करता है और साथ ही साथ उन क्वालिटीज़ को डेवलप भी करने का काम कौन करता है, एजुकेशन ही करता है। देखो, आप जो है ना, आपकी किताब में ना एजुकेशन का डेफिनेशन बहुत सारे राइटर्स का दिया होगा, लेकिन मैंने जो है ना 2 ही राइटर का लिया है, एक तो महात्मा गांधी है और एक है जॉन ड्यू। तो महात्मा गांधी के हिसाब से, महात्मा गांधी ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में, उन्होंने ये कहा था कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और जॉन ड्यू का कहना क्या था, एजुकेशन एक प्रोसेस है, and education is a process of living, not a preparation for future। ठीक है, नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। तो उनका ये डेफिनेशन है। तो इन दोनों का डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप जो है ना याद कर लेना। सिंपल वर्ड में अगर समझो इन सब डेफिनेशन का, तो एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान सीखता है, डेवलप होता है, साथ ही साथ वो कैपेबल बनता है ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। बिना एजुकेशन का ये संभव नहीं है। तो एजुकेशन का अब हम लोग नैरो मीनिंग और वाइडर मीनिंग देखेंगे। नैरो मीनिंग का मतलब क्या, देखो एजुकेशन का नैरो मीनिंग ये है कि एजुकेशन ये कहता है नैरो मीनिंग में कि वो सिर्फ स्कूल में ही, क्लासरूम में ही, टीचर्स और सब्जेक्ट्स के साथ ही जो है वो सीखा जा सकता है। मतलब एक बाउंड्री दे दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया, उसी के अंदर ये हो सकता है। लेकिन इसका वाइडर मीनिंग अगर देखोगे तो एजुकेशन का वाइडर मीनिंग है कि इसका जो है ना ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये स्कूल में या फिर फॉर्मल एजुकेशन से मिल सकता है, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल भी हो सकता है, जो कि आप घर में सीख सकते हो, स्कूलों में सीख सकते हो, सोसाइटी में, थ्रू ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, उससे भी सीख सकते हो। मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यूट्यूब देखोगे, जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल यूट्यूब देख रहे हो, तो यहाँ से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। कुछ पर्सनल स्टडी, कुछ पर्सनल किताब पढ़ ले रहे हो, किसी को जाँच ले रहे हो। तो वाइडर मीनिंग बहुत बड़ा है। तो ये हो गया हमारा नैरो और वाइडर मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम लोग एजुकेशन एज ए बाईपोलर और ट्राईपोलर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एजुकेशन का बाईपोलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं। 2 पोल मतलब एक पहला टीचर होगा, दूसरा क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो टीचर जो है वो नॉलेज देता है और स्टूडेंट जो है नॉलेज रिसीव करता है। तो एजुकेशन जब भी बाईपोलर का मतलब है तो समझना यहाँ पे 2 पोल्स, टीचर्स और स्टूडेंट है। टीचर्स स्टूडेंट को नॉलेज देता है और स्टूडेंट जो है वो टीचर से नॉलेज लेने का काम करता है। जब ये ट्राईपोलर प्रोसेस बन जाता है तो यहाँ पे 3 पोल्स बन जाते हैं। यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी। यानी कि टीचर जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एंड सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट और सोसाइटी के हिसाब से ना बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को सिखाने की काम करता है। ताकि देखो, बच्चे अगर सीखेंगे तो वही तो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य है, तभी तो वो सोसाइटी को अच्छी तरीके से शेप अप कर पाएंगे। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए ना तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे
फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन है। तो एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे है? जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन सीखना, कोई भी चीज़ सीखना, ये कभी खत्म नहीं होता। ये मरने से लेके जन्म तक होता है, यानी कि जन्म से लेके मरने तक, वॉर्म टू टॉम, माँ के कोख से लेके कब्र तक आदमी सीखता ही रहता है। चाहे वो रीडिंग, राइटिंग, वर्किंग, चाहे सोशल इंटरेक्शन, कोई एक्सपीरियंस, किसी भी तरीके से। आप बस में जा रहे हो, तो आप जब बस में जाओगे ना, तो उस बस में जाने के दौरान भी आप बहुत कुछ सीखोगे। बड़ों से व्यवहार कैसे करना है, कैसा सीट में बैठना है, कैसा टिकट लेना है। तो ये सब भी क्या है? ये सब भी तो आप सीख रहे हो ना। तो वो भी क्या है? एडुकेशन का ही एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लर्निंग टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी इवन एट ओल्ड एज, यानी कि जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाते हो तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते। कि अभी भी ऐसा कुछ इंसान होगा जो आज बुढ़ापे में है, कुछ दिन बाद मरने वाला है, लेकिन अब वो लैपटॉप चलाना सीख रहा है या फिर मोबाइल उससे इंटरेक्ट हो रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ वो सीख ही रहा है। सिक्स पॉइंट है हमारा, एडुकेशन एज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो एडुकेशन किस तरीके से हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। देखो, एडुकेशन जो है ना, एक किसी भी इंसान के सोचना, फील करना और बिहेव करना, इन सब सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। किसी को डिसिप्लिन में लाना है, या फिर ऑनेस्टी और कोऑपरेशन करवाना है, या फिर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो गया, तो ये सब जो है ना एडुकेशन के द्वारा हो सकता है। आप पंचुअल हो, टाइम पे हो, आप होनहार हो, किसी को रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये सब एडुकेशन के द्वारा ही हो सकता है। सेवंथ पॉइंट है हमारा, एडुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो एडुकेशन किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोशल, यानी कि सोसाइटी में चेंजेस ला सकता है। तो एडुकेशन जो है ना, वो रिमूव करने का काम करता है सोशल प्रॉब्लम्स को। जितने भी समाज में प्रॉब्लम्स होंगे उनको हटाने का काम करता है, और उससे क्या होगा? प्रोग्रेस आता है सोसाइटी में। जैसे कि इलिटरेसी को हटाना, अब पढ़ोगे लिखोगे तब तो इलिटरेसी हटेगा। फिर प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को, यानी कि बराबरी को। जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि बराबरी होता क्या चीज़ है। अवेयरनेस फैलाना, क्या आपके हक है, क्या आपकी ड्यूटीज है देश के प्रति या फिर समाज के प्रति, वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिना एडुकेशन का ये सब पॉसिबल नहीं है। इवन एडुकेशन तो एनकरेज करता है मॉडर्न थिंकिंग, है ना। समय के साथ हमें अपने सोच को भी बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एडुकेशन। तो एडुकेशन का स्कोप क्या है? तो एडुकेशन का तो बहुत वाइड स्कोप है। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिख रखे हैं, जैसे कि हो गया नॉलेज। नॉलेज जैसे कि हम कुछ फैक्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थ्योरी सीखते हैं। इवन बुक के थ्योरीज पकड़ लो ना, चाहे पाइथागोरस थ्योरम पकड़ लो, चाहे बीपीटी थ्योरम पकड़ लो, आप लोगों ने जितने भी थ्योरम पकड़ा है, थ्योरम सीखा है आप लोगों ने, वो सब नॉलेज का ही पार्ट है। कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कोई भी किसी भी तरीके का फैक्ट जान रहे हो, सब नॉलेज का पार्ट है। स्किल्स में जैसे आप अगर अच्छा तरीके से लिखना सीख रहे हो, कुछ कुकिंग सीख रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, राइडिंग सीख रहे हो, है ना, मेकअप सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो ये सब सारे क्या हो गए? स्किल्स हो गए। वैल्यूज के अंदर आ जाएगा, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पेक्ट, है ना। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, दया होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, लव, रेस्पेक्ट, ये सब सारे वैल्यूज है। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, अब देखो, आप अगर अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो तो ना आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। बहुत लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो स्टेज के ऊपर बोल पाए, या फिर कुछ लोगों के सामने ही वो बोल नहीं पाते। हालांकि उन बच्चों को, इन लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ। जैसे आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएगा, लीडरशिप स्किल्स आ जाएगा आपके अंदर। उसके बाद है सोशल एडजस्टमेंट। तो सोशल एडजस्टमेंट में क्या है? ये हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से समाज में ना आपस में एक दूसरे के साथ मिलके पीसफुली रहना है। अगर हम लोग एडुकेटेड नहीं है, या फिर अगर एडुकेशन नहीं होगा, तो हमें सिखाएगा कौन कि किस तरीके से हमें कब कहाँ एडजस्ट कर लेना है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो समाज में हम लोग ना ही एडजस्ट कर पाएंगे, और हमेशा लड़ मड़ के जो हम लोग खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडुकेशन। टाइप्स ऑफ एडुकेशन में देखोगे तो यहाँ पे 3 तरीके का एडुकेशन मिलेगा। एक मिलेगा आप लोगों को फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, और तीसरा है नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल एडुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीका से है। अब ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से कैसा है? ये ज़्यादातर स्पेशली जो है ना स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जहाँ पे फिक्स्ड सिलेबस मिलेगा आप लोगों को, है ना। कोई प्रॉपर ट्रेंड टीचर्स मिलेगा जो कि पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको पढ़ाएगा। कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी को सिलेबस को रटवाएगा या फिर सिखाएगा, है ना। जैसे कि स्कूल में हम लोग मैथ सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उसी के हिसाब से हम लोग सीखते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, वही को हम लोग सीखते हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जाम का टाइमिंग होगा, उसी के हिसाब से हम लोग सीखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल एडुकेशन। इनफॉर्मल एडुकेशन क्या है? ये नॉर्मल नेचुरल लाइफ में होता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, ना कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है। ये आप कहीं पे भी सीख रहे हो। अब आप मान लो कि घर पे पेरेंट्स से खाना बनाना सीख रहे हो, वो इनफॉर्मल एडुकेशन है। कोई बड़े से अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, अच्छे मैनर्स में बात कर रहे हो, या फिर सीख रहे हो कि किससे किस तरीके से बात करना चाहिए, वो क्या इनफॉर्मल एडुकेशन है। आप स्कूल में, पार्क में, रास्ते पे, कहीं पे भी, मंदिर में, ये सब जगह पे ना कुछ भी सीख रहे हो, तो वो क्या है? हमारा इनफॉर्मल एडुकेशन है। इसके कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, कोई को करिकुलम एक्टिविटी नहीं होता है, कोई प्रॉपरली ट्रेंड आदमी नहीं होता है। इनको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एडुकेशन। नेक्स्ट है हमारा
नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये भी जो है ना हमारा एक तरीके से आउटसाइड द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम है, फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के बाहर है। यहाँ पे ना एक तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल का ना मिक्सचर होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और स्किल ओरिएंटेड होता है। स्किल ओरिएंटेड जैसे कि कोई एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, या फिर कोई ओपन स्कूल हो गया जहाँ पे कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है हमारा, तो सबसे पहले ना एम्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल एम और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल एम। तो इंडिविजुअल मतलब आपको पता चल रहा होगा किसी एक के बारे में हम लोग बात करें। तो एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जो है ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक इंसान के एबिलिटीज़ को, टैलेंट्स को और पर्सनैलिटी को डेवलप करवा दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो एक अच्छी हंसी खुशी जो है ना वो ज़िंदगी या फिर सक्सेसफुल लाइफ वो बिता सके। इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल एम। अब जब सोशल एम हो जाएगा तो यानी कि समाज में सारे के बारे में बात हो रहा होगा। तो एजुकेशन इस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है ताकि वो एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाए सोसाइटी में। जब आप रेस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाते हो तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो, आप दूसरों के हेल्प करने के बारे में सोचते हो, समाज में किस तरीके से प्रोग्रेस हो, कम्युनिटी, आपका समाज कैसे बढ़ेगा, आपका जाति धर्म जो है कुछ भी हो, या फिर इंडियन लोग या फिर असम में तो एसएमएस लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप सबके बारे में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा वोकेशनल एम। तो वोकेशनल एम क्या है, वोकेशनल एम का मतलब ये है एजुकेशन किसी भी तरीके का स्किल या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है किसी भी इंसान को ताकि वो जॉब ले सके। जब जॉब लोगे तो आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, तब तो आप जो है ना ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता पाओगे। जैसे पता है बिना पैसा का ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, तो पैसा कमाने के लिए भी तो क्या चाहिए, आपको स्किल चाहिए ना। स्किल होगा तब तो आप पैसा कमा पाओगे, और पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए, और जॉब के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए। और स्किल कहाँ से मिलेगा, एजुकेशन से ही आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक एम। तो डेमोक्रेटिक एम का मतलब क्या है, देखो किसी भी एजुकेशन का मतलब ऐसा होता है कि सिटीजन्स को ना ऐसा तैयार कर दे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। एक्टिवली जब वो कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, हिचकते हैं, डरते हैं। तो इन पार्टिसिपेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, तब आप नहीं हिचकोगे, तब आप नहीं डरोगे। और यहीं पे हम लोग को सिखाया जाता है एजुकेशन के द्वारा कि हम लोग जो है ना रेस्पेक्ट इक्वलिटी, यानी कि हर एक के बराबरी के बारे में हम लोग को सोचना है, रूल्स को फॉलो करना है, देश के वेलफेयर के लिए काम करना है, यानी कि देश के समाज के सेवा के लिए हम लोग को काम करना है। तो ये तो हो गया 4 एम, जिसमें इंडिविजुअल, सोशल, डेमोक्रेटिक, ये सब सारे हम लोगों ने एम के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशंस ऑफ एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि एजुकेशन का जो है रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के साथ एजुकेशन का रिलेशन क्या है। पहले तो समझ लो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है आसान भाषा में। तो बायोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन कैसे ग्रो होते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे फिजिकली और मेंटली डेवलप होते हैं। तो एजुकेशन क्या करता है, बायोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करता है ताकि किस एज में किस मेथड से क्या सिखाना चाहिए। अब देखो 1 2 या फिर ABCD या फिर वावल या फिर आर्टिकल, कोई भी चीज़ है उसके लिए एक परफेक्ट क्लासेस होते हैं कि इस क्लास में ये सब सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। अब देखो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो आपको क्लास 9 में भी सिखाया जाता है, फिर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको क्लास 12 में भी मिल जाएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो एज के हिसाब से ना हर चीज़ को सिखाया जाता है, क्योंकि इंसान का उम्र के साथ उसके दिमाग भी जो ना वो बढ़ते और घटते रहता है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन विद सोशोलॉजी। सोशोलॉजी किस चीज़ को स्टडी करता है, सोसाइटी को, कल्चर को, रिलेशनशिप को। यानी कि देखो एजुकेशन इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर करता है ताकि वो सोसाइटी में ना सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करे, सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहे, रेस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी को, क्योंकि सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो हर किसी के कल्चर को, हर किसी के रिलेशन को, हर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को, या फिर समाज में जो भी चीज़ होगा उन सब को फॉलो करना है, और साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग मिलजुल के रह सकते हैं। फिर रिलेशन विद फिलोसफी। फिलोसफी का क्या फंडा है, तो फिलोसफी किस चीज़ पे डील करता है, तो फिलोसफी डील करता है लाइफ, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर डील करता है। तो एजुकेशन क्या करता है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है ताकि किसी को भी क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, ये सबसे एजुकेशन जो है ना वो डील करता है। तो जब एजुकेशन ये ख्याल करता है कि किसको कब क्या सिखाना चाहिए, इसका मतलब क्या, वो फिलोसफी का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन, देखो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, प्रोडक्शन या फिर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से पैसा कमाना है, ये करना है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो एजुकेशन लोगों को ट्रेन करता है ताकि जॉब मिले, जॉब मिलेगा तो आप पैसा अर्न कर पाओगे, है ना। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आपका तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और यहीं पे हम लोग सीखते हैं किस तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और रिसोर्सेज का मतलब हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और लास्ट में है रिलेशन विद
स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के साथ एडुकेशन का क्या रिलेशन है? स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कलेक्ट करना कोई भी एजुकेशनल डाटा, चाहे एग्जाम का रिजल्ट हो, चाहे लिटरेसी रेट हो, कोई भी डाटा जब भी हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अब देखो, बिना डाटा का एडुकेशन भी हेल्प नहीं कर पाएगा। जब हमें पता होगा कि देश में कितनी एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट है, तब तो हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे। यानी कि दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एजुकेशन सिस्टम्स एंड पॉलिसीज। जब हम लोग को डाटा पता चलेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि चैप्टर्स में ना क्या क्या दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने समझा एजुकेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर उसके स्कोप्स, टाइप्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, और लास्ट में हम लोग समझा कि किस तरीके से एजुकेशन जो है ना बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आई होप कि आपको जो ना ये वीडियो फर्स्ट यूनिट की एकदम आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखा है। अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट की भी वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। व्यूज़ अच्छे आएंगे, मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द सेकंड और थर्ड यूनिट ले आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन